इतनी हिदायत में देता हूं कि आप लोग 20 मिनट तक मेरे तरफ देखते जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूं सुनिएगा। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बोलता हूं तो मैं हिदायत देता हूं कि कठिन है, ये जल्दी चैप्टर को उठाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन मैं उठाना हर सभा में उठाता हूं, अभी भी उठाऊंगा और इसको 20 मिनट आप लोग लगातार सुनते जाइएगा। आज सवाल नहीं करेंगे, खाली लगातार मैं बोलता जाऊंगा। जब इस देश में भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू था तो उसमें एक प्रावधान था कि जब इसके 10 साल पूरे होंगे तो एक कमीशन की नियुक्ति होगी। एक कमीशन की जो नियुक्ति होगी इसलिए होगी कि जो भारत में अस्पृश्य, दलित, हरिजन, नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू, अवर्ण, इनकी सामाजिक स्थिति क्या है, इनको संवैधानिक अधिकार कितना मिलना चाहिए, इस बात के लिए एक कमीशन की नियुक्ति होगी। संवैधानिक अधिकार इनको कितना मिलना चाहिए, इसके लिए एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति होगी। और आपको मालूम होगा कि 1928 में भारतीय संविधान और भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के बाद 1935 बनने वाला था। उससे पहले 1928 में एक कमीशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, सर जॉन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इंडिया में आया 1928 में। उसके पहले जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था वो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट के आधारित था। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया था कि भारत में जो अस्पृश्य हैं, अछूत हैं, दलित हैं, हरिजन हैं, नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू हैं, अवर्ण हैं, ये माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक हैं। याद रखिएगा इस वर्ड को। अगर इस वर्ड को याद नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, आंदोलन चलेगा ही नहीं, आप लोग परेशान हो जाएंगे। ये मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट में जो भारत सरकार अधिनियम 1919 बना, उसमें हम लोगों को अल्पसंख्यक मान लिया गया था। ये भी मान लिया गया था कि हम लोग हिंदुओं से अलग हैं। संवैधानिक अधिकार देने की बात भी भारत सरकार अधिनियम 1919 में हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं मिला। उसी बात का अध्ययन करने के लिए रॉयल कमीशन, साइमन कमीशन जब इंडिया में आया, जब आया तो बर्किनहेड नाम का उस समय एक राज्य सचिव था। राज्य सचिव बर्किनहेड ने कहा इस कमीशन में इंडियन नॉट अलाउड। गांधी एंड कंपनी आग बबूला हो गए कि कोई कमीशन आगे ब्रिटिश सरकार से, उसमें हम लोगों का नाम न होना घोर अपमान है। इन लोगों ने अपने घोर अपमान के चलते कि ये तो आ रहा अस्पृश्यों, अछूतों, दलितों का अधिकार देने की संशोधन के बारे में अध्ययन करेगा, तीन लोगों ने एक ही नारा लगाया, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक जब नारा लगाया गया तो हमने भी जब पढ़ा अपने स्कूल के अंदर इतिहास में, तो हमको भी उस समय लगा कि साइमन कमीशन गो बैक बड़ा अच्छा है, इंडिया की स्वतंत्रता के लिए बाधक व्यक्ति है, साइमन कमीशन गो बैक जरूरी था। क्योंकि उसमें एक पढ़ा दिया गया था कि देश की आजादी के लिए साइमन कमीशन गो बैक का नारा बहुत उचित है। ये हम सबको पढ़ा दिया गया और हम लोग को जैसे पढ़ा दिया गया वैसे हम लोग समझ लिए और पढ़ करके हम लोग साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक भाषण देने लगे। लेकिन ये दूसरा पक्ष जान नहीं पाए कि बाबा साहब अम्बेडकर का क्या व्यू था साइमन कमीशन के तरफ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का वेलकम किया। दोनों में यही अंतर है। अगर इसको गहराई से आपने नहीं समझा, गांधी एंड कंपनी ने साइमन को गो बैक कहा, लेकिन आपके परम पूज्य मसीहा भगवान जो भी कहते हैं, उन्होंने कहा साइमन आपका वेलकम, ये मतांतर हो। क्या आप इसको जाने बिना आंदोलन चला सकते हैं? कभी नहीं। आज हम लोग जो सबसे हाशिए पर हैं और चमचा बन के घूम रहे हैं इधर उधर, इतिहास की सही जानकारी न होने के कारण। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिए बात को। साइमन कमीशन गो बैक, इधर बाबा साहब अम्बेडकर का साइमन आपका वेलकम है।
मतलब जमीन आसमान का अंतर। तो उस समय बर्किनहेड ने जब ये बात उठा लिया कि इसमें इंडियन नॉट अलाउड, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि गांधी से एंड कंपनी को बोला कि ऐसा है कि अभी आप लोग इंडिया के लोग शांत हो जाइए, पहले साइमन कमीशन की रिपोर्ट तैयार होने दीजिए। साइमन की रिपोर्ट जब मेरे पास आ जाएगी तो आप सबसे वार्ता करने के लिए मैं इंडिया से आप लोगों को आमंत्रित करूंगा। अब ये लोग कहें अच्छा वो बात तो शांत हो गई, लेकिन गांधी एंड कंपनी ने बड़ा चाल खेला। उसने कहा कि रिपोर्ट अब कैसे घालमेल हो, तो अब जब साइमन अध्ययन करने लगा तो ये लोगों ने एकदम बिल्कुल ग्रुप बना करके कहने लगे, जितने अछूत अस्पृश्य दलित थे, कि जब साइमन पूछे कि छुआछूत होता है कि नहीं, तो तुम कह देना कि छुआछूत नहीं होता, मैं तो हिंदू, बस इतने बोल देना। अब हमारे लोग डर से, लालच से, भय से, जब साइमन पूछता आपके साथ छुआछूत होता है, नहीं हम तो छुआछूत नहीं होता, हम तो हिंदू हैं। बाबा साहब अम्बेडकर थे उस समय, आपकी अगुवाई कर रहे थे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर को पता चला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा साइमन मेरे साथ अध्ययन करने चलो। और साइमन और बाबा साहब अम्बेडकर साथ साथ अध्ययन करते हैं। एक माता जी को देखकर साइमन पूछ ही दिया, माता जी आपके साथ छुआछूत होता है? माता जी भोली भाली, पहले से पढ़ाई लिखाई गई थी कि छुआछूत नहीं होता बाबू, मैं तो हिंदू हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के तरफ साइमन इशारा किया, यही हालात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा और साइमन से कहा जरा ठहरो, हमें भी माता जी से कुछ प्रश्न पूछना है। माता जी हमको प्यास लगी है, साइमन को प्यास लगी, उस कुएं से पानी लाके पिला दीजिए माता जी। माता जी कुछ देर सोचा न समझा, कहा अरे बाबू मैं तो अछूत हूँ, यदि मैं उस कुएं पर गई तो मुझे तो मार ही दिया जाएगा। सब कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर पॉइंट सुन उठा। एक सेंटेंस पर गांधी के कपट पूर्ण नीति का खंडन करने वाला, उसको धूल धसित करने वाला कोई महापुरुष पैदा हुआ भारत में, तो आपके बीच में पहुंचे आपके परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसको जाने बिना आप आंदोलन कर सकते हैं। आप यदि दुश्मन के, बाबा साहब अम्बेडकर, आप लोग कहते हैं ना बाबा साहब ने ऐसी क्रांति लाई, खून की एक बूंद भी नहीं बहाए और हम लोगों को अधिकारों से लैस कर दिया। तो आप सबको खाली ये सुना, आपके अंदर भी पावर है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू का पावर है। आप यहाँ के क्या नहीं बन सकते, तो इस पर मैं अभी बाद में बोलूंगा, नहीं तो फिर किस्यांतर हो जाएगा मसला। तो साइमन ने जाकर रिपोर्ट दिया कि भारत में अछूत, अस्पृश्य, दलित आदि कहलाते हैं। हिंदू लोग इन्हें हिंदू कहते हैं, लेकिन इन्हें साबित तालाबों में प्रवेश नहीं है, मंदिरों में प्रवेश नहीं है, मिलिट्री में नौकरी नहीं है। ये सब तथ्य देते हुए कहा कि हिंदू लोग हिंदू कहते हैं, लेकिन हिंदू जैसा व्यवहार इनके साथ नहीं होता। जब ये रिपोर्ट पहुंच गई तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 12 नवंबर 1930 को। ध्यान से बात को समझना, थोड़ा कठिन लगे चिंता नहीं, हम है ना, सब संभाल लेंगे। 12 नवंबर 1930 को पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया और उसमें प्रतिनिधि जो बुलाए गए थे, ये मजेदार बात जानने की जरूरत है। उसमें हिंदू भारत कैसे जाना जाता है ये तय करना ब्रिटिश सरकार के लिए चुनौती थी। तो भारत को उसने सांप्रदायिक आधार पर उसने बांटा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन। अब बाकी हम लोग बच गए। बात समझिएगा कैसे इंडिया को वहां पर देखा गया। वहां पर भारत को इस रूप में देखा जा रहा था कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण जो किया जाना है, वहां पर कौन कौन समुदाय के लोग रहते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, एक हम लोग जो बचे थे, तो हम लोग का वहां नामकरण पड़ा हिंदुओं से पृथक।
दलित हिंदुओं से पृथक। हमने क्या बोला? हिंदुओं से पृथक। अगर ये नहीं समझा तो कुछ मतलब ही नहीं है, कोई सेमिनार का औचित्य नहीं। हम लोग हिंदुओं से अलग है ये माना गया। अगर ये बातें अगर आपके जहन में बैठ गया और एक पूछेंगे कि अगर मान लीजिए मुझे चौराहे पर बोलना है तो क्या मैं बोल पाऊंगा? बोलना नहीं। तुम्हें जितनी तेरी ताकत हो आवाज में बुलंद करने के लिए, आप कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 12 नवंबर 1930 को गोल में सम्मेलन में कहा था कि हम लोग हिंदुओं से पृथक हैं। ये बात को आप पूरी आवाज के साथ बोल सकते हैं। कोई पूछते कि कहाँ लिखा है तो उस किताब का नाम बता दीजिएगा। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या क्या इस किताब में लिखा है। कोई पूछे कब लिखी गई थी, आप लोग बता देना 1935 में लिखी गई थी। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। पुलिस भी झेल जाएगा कि ये बंदा बहुत पढ़ा लिखा है और समझदार है। जो चीजें बहुत मेहनत के बाद मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है? 5 मिनट 10 मिनट के अंदर वो बात बता देना है। यही तो समाज में है। इसलिए दुनिया में कैसे सीखा जाता है? देख करके, सुन करके और पढ़ कर। तो सबसे बड़ी विधा मानी गई है सुन करके। 95% पीपल सुन के सीखता है। इसलिए सुन के सीख जाइए और समझ जाइए और रेफरेंस किताबों का नाम जान जाइए। अब वहां पर हिंदुओं ने बाइकाट किया, गोलमेज सम्मेलन का बाइकाट कर दिया। गांधी एंड कंपनी पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, मुसलमान प्रतिनिधि गए, एंग्लो इंडियन गए, ईसाई गए, सिख गए और बाबा साहब अम्बेडकर को ब्रिटिश सरकार ने नामित किया था। याद रखिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर को इंडिया से नामित नहीं किया गया था। 2 लोगों को नामित किया गया था, एक दीवान बहादुर श्रीनिवासन, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जब ये बाबा साहब अम्बेडकर जाते हैं वहां पर, तो वहां पर कहते हैं कि सबसे मजबूत कमेटी बनाई गई थी अल्पसंख्यक कमेटी। और अल्पसंख्यक कमेटी का काम था कि भारत में जितने समुदाय होते हैं, जो सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, उसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। याद रखिएगा इस वर्ड को, उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। भारत में जितने समुदाय रहते हैं, चमार, धोबी, खटीक, मुसहर, डोम, धरकार की बात नहीं चल रही है। ये सबसे झूठ लोग बोलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर चमिस्तान की मांग रहे। सबसे गंदा वर्ड बोलते हैं लोग। ये बोले ही नहीं बाबा साहब अम्बेडकर, ये अपने से लोग बना देते हैं। इसलिए भारत में विषमता पैदा हो जाती है। हम लोग गंदा गंदा बोल देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम लोग हिंदुओं से पृथक हैं। और कौन पृथक है? आपका आज का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो क्लियर समझ लीजिए। अब पहले इसका नाम था अस्पृश्य, अछूत, दलित, हरिजन, नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू, प्रोटेस्टेंट, ये सब शब्दावलियां थी। अब आगे बात समझिए। जब बाबा साहब अम्बेडकर 20 नवंबर 1930 को जो भाषण देते हैं, वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी एंड कंपनी नहीं थी, सारे प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बैठे थे, अल्पसंख्यक कमेटी की मीटिंग चल रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 20 नवंबर 1930 की स्पीच बड़ी शानदार स्पीच है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोले ये जानना जरूरी, थोड़ा भी आपको दिमाग में बैठ कर काम बन जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपके शासनकाल से पहले क्या हमारे लोगों सारे तालाब कुओं से पानी पीने का मौका था? उत्तर नहीं। क्या अब मिल रहा है? उत्तर नहीं। आपके शासनकाल से पहले हमारे लोगों को मंदिर में प्रवेश था? उत्तर नहीं। क्या अब मिल रहा है? उत्तर नहीं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपके शासनकाल से पहले हमारे लोगों को मिलिट्री में नौकरी मिल रही थी? उत्तर नहीं। क्या अब मिल रहा है? उत्तर नहीं। क्या आपके शासनकाल से पहले पुलिस में नौकरी मिल रही थी? उत्तर नहीं। क्या अब मिल रही है? उत्तर नहीं। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपने हमारे भारत में हमारी सामाजिक स्थिति को
ज्यों का त्यों बनाए रखा, उसका मूल कारण था कि अपनी शासन सत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया। हिंदू लोग हमको हिंदू इसलिए कहते हैं कि हमारे अधिकारों को हड़प सके। एक हड़पू वीर है, एक अपने शासन सत्ता के लालच में हमारी सामाजिक स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखा। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, भारत में हमारी सामाजिक स्थिति को आपने ज्यों का त्यों ऐसे बनाए रखा है जैसे कि चाइना का दर्जी। एक 20 को कहानी सुनाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। कहते हैं कि चाइना के दर्जी की तरह हमारी सामाजिक स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए हुए हैं। तो उसमें कहानी क्या है? चाइना के दर्जी को नया कोट बनाने के लिए नया कपड़ा दिया गया और नाप के लिए उसे पुरानी कोट दी गई। चाइना का दर्जी स्मार्ट पुरानी कोट का नाप लिया, नए कपड़े को कट किया और नई कोट बना दिया। पुनः पुरानी कोट उठाया, जहां चकती लगा था पुरानी कोट में, वैसे चकती नई कोट में लगा दी। जहां जहां पैबंद लगा था वैसे पैबंद नई कोट में लगा दिया। जैसे जैसे चूहा कुतरा था पुरानी कोट को, वैसे अपने कैंची से कुतर करके नई कोट को रख दिया। फिर बड़े इत्मीनान से कि ग्राहक आएगा, और ग्राहक आया और दोनों कोट को पकड़ाते हुए कहा, जरा देख लेना, जैसे दिए थे वैसे कोट मैंने बना के दे दिया। ग्राहक माथा पकड़ लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बेटे प्रधानमंत्री, आप तो चाइना के दर्जी निकले, चाइना के दर्जी निकले। आपने मेरा कल्याण बहुत किया होगा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन दुख मेरा है, दर्द मेरा है, तकलीफ मेरा है, तो केवल हम ही दूर करेंगे। इसलिए भारत में मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो जनता की सरकार हो, जो जनता द्वारा चुना जाए, जो जनता के लिए हो। लोकतंत्र की मांग करने वाला कोई महापुरुष पैदा हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जानेंगे तभी इतिहास लिखेंगे। कोई आदमी मुंह उठा के चला आता है तो कह देता कि बाबा साहब अम्बेडकर तो देश के गद्दार थे, इस देश की आजादी में उनका योगदान नहीं है। ऐसे लोगों बाबा साहब अम्बेडकर का वही कोटेशन सुन लीजिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जब जब मैंने अपने लोगों को अधिकार दिलाने की बात कहा तो हमारे भारत के लोग तथा कथित लोगों ने कहा कि छुआछूत तो भारत की सामाजिक समस्या है, इससे राजनीति से क्या लेना देना। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये सामाजिक समस्या नहीं है, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक समस्या है। मुझे अधिकार दे दीजिए, मेरा प्रतिनिधित्व दे दीजिए, उचित प्रतिनिधित्व दे दीजिए, पृथक निर्वाचन अधिकार दे दीजिए, हम अपना दुख दूर कर लेंगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अब आगे बात। तो जब ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला तो ये लोगों ने कह दिया कि बाबा साहब यहाँ इंडिया में सब सुन रहा है क्या बोल रहे हैं। और जब इंडिया में बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां पर बोला कि हमको भारत को स्वतंत्र करने से पहले जिस तरह मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह मुसलमानों को पृथक का निर्वाचन अधिकार मिल रहा है, जिस तरह ईसाइयों को मिल रहा है, जिस तरह एंग्लो इंडियन को मिल रहा है, उसी तरह से हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी हिंदुओं से पृथक हैं। अब ये आपको दिमाग में बात आ रही होगी, आखिर हिंदुओं से पृथक का क्या मसला था? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने हिंदुओं से पृथक अस्तित्व साबित किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उन्हीं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना था, उन्हीं को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलना था, विशेषाधिकार उन्हीं को मिलना था। जो लोग हिंदुओं से अपना पृथक अस्तित्व साबित किए, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं गांधी जी एकदम ठान लिए थे कि हम वहां पर साबित नहीं होने देंगे कि ये हिंदुओं से पृथक है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम हिंदुओं से पृथक हैं, हमको भी अधिकार मिलना चाहिए, ये कहकर के इंडिया में वापस आ गए। अब पूरे देश में कोहराम मच गया
अछूत हैं, अस्पृश्य, दलित हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो वहां ये कहकर आ रहे हैं कि ये हिंदुओं से अलग है। अभी नई बेचैनी छा गई। गांधी जी ने कहा चिंता की बात नहीं, 1931 में मैं चलूंगा दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये जाते ही 15 सितंबर 1931 में गांधी जी गए और जाते ही कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री महोदय, भारत में अछूतों दलितों के नेता अंबेडकर नहीं है, अछूतों के नेता तो हम। पहला न रही बांस न बाजेगी बांसुरी, पहले खत्म करो। और रही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत देश से चुना नहीं गया है, इन्हें तो आपने जबरदस्ती नामित कर लिया है अछूतों दलितों का नेता। ये तो घोर अन्याय भारतवासियों के साथ हो गया है। ये तो प्रश्न रहा गांधी जी का। बाबा साहब अम्बेडकर का जवाब सुनिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उठते हैं, खड़े होकर बोलते हैं, कहते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अभी पिथौरागढ़ से मुझे चिट्ठी आई है और पिथौरागढ़ के दलित फेडरेशन के साथियों का धन्यवाद दीजिएगा आप लोग। वो चिट्ठी में लिखते हैं कि हमारा नेता गांधी नहीं है, हम लोगों का नेता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, यही माना जाए। दलित फेडरेशन पिथौरागढ़ की चिट्ठी थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आदरणीय गांधी जी, वो श्री गांधी जी बोलते थे बाबा साहब, श्री गांधी जी हमारे लोगों को डरा के धमका के लालच दे करके हजारों चिट्ठी अपने पक्ष में लिखवा के लाए हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि भारतवासियों को अपना नेता चुनने का मौका मिला होता तो मैं दावे के साथ केवल मेरे अलावा किसी को अपना नेता नहीं मानते। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा। ऐसे मत सोचिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने नेता बनने के लिए, लोग कहते हैं कि हम तो नेता नहीं बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हो? चोर बनना चाहते हो क्या? क्या बनना चाहते हो? अरे नेता का मतलब क्या समझते हो? चोर, डाकू, लुटेरा, अपराधी। अरे नेता का मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे लीडर थे, अगुवा थे। हम लोग नेता के शब्द को आज के प्रदेश में मत देखिए। लीडर का मतलब लीड करने के लिए स्वतः वो लड़ाई लड़ रहे थे कि मैं लीडर हूं, और लीडर अपना लीडरशिप साबित किए। तो पहला काम खत्म। पहले ही राउंड में कांग्रेस आदरणीय गांधी चारों खाना चिट, लेकिन मानने वाला हूं तब ना। दूसरा उन्होंने सवाल कर दिया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो मुसलमानों को अधिकार दे दो, मुझे सहमति है। सिखों का अधिकार दे दीजिए, मुझे सहमति है। लेकिन भारत के अछूतों, अस्पृश्यों, दलितों का अधिकार मत देना, क्योंकि इनको अधिकार देने का मतलब कि इनको हिंदुओं से अलग मानकर अधिकार दिया जाएगा। इसलिए हिंदू सदा सदा के लिए दो भागों में बट जाएंगे और उनका बटना मेरे अंग का भंग माना जाए, इसलिए इनको अधिकार नहीं देना चाहिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत इसका कट क्या किए ये भी जानिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे लोगों को हिंदू किस आधार पर कहा जाता है? यही ना, वो भी हनुमान की पूजा करते हैं, हमारे लोग भी कर लेता है। वो भी गणेश की पूजा करते हैं, हमारे लोग भी कर लेते हैं। वो भी सरस्वती की पूजा कर लेते हैं, हमारे लोग भी कर लेते हैं। वो भी दीपावली दशहरा मना लेते हैं, हमारे लोग भी कर लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लोग समान धर्मी, एक नया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लोग समान धर्मी हैं। और समान धर्मी का मतलब होता है कि जब कोई वर्ग विशेष अपना धार्मिक कृत्य करता है और जो लोग दूसरे धर्म के लोग उसमें प्रतिभाग करते हैं, तो प्रतिभाग करने वाले को समान धर्मी कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये जवाब दे दिया तो गांधी जी फिर चारों खाना चित कि हमारे लोग तो समान धर्मी। एग्जाम्पल के बाबा साहब अम्बेडकर कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इसको एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि हमारे दरवाजे पर पानी लगा हुआ है, पनारे का पानी, तो आप देखने से तो लगेगा कि मेरे पनारे का पानी है, मेरे के घर की गंदगी का पानी है, लेकिन इसको देखने से पहले अगर हम नहीं
ऊंचे पर है, इनके पनारे का पानी गिरते 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 मेरे घर के पास आ गया है। ये गंदगी जितना है हिंदू धर्म की, हमारी नहीं है, इनकी गंदगी है। यही साफ करें, मेरे को कोई लेना देना नहीं। हम लोग हिंदुओं से अलग हैं। एग्जाम्पल करते, बाबा साहब ऐसे थोड़ी जीत के लाए। जो वही कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि हम हिंदुओं से अलग हैं और हम समान धर्मी हैं, इनके धर्म का आदर कर लेते हैं, बस इतने दैट्स ऑल। ये बात को सुनते ही गांधी जी सोचे अब तो इनकी बात बन गई। ये गुस्से में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निकले, रोम में आके कह देते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री सबको अधिकार दे देना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन अछूतों अस्पृश्यों को अधिकार मत देना, क्योंकि सदा सदा के लिए हिंदू दो भागों में बटेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं आमन अनशन करके अपनी जान दे दूंगा। ये रोम में डिक्लेयर करते हैं, इटली की राजधानी रोम में, इंडिया में आके अरेस्ट हो जाते हैं। अब पूना में यरवदा जेल में इनको रखा जाता है, और यरवदा जेल में रखा जाता है तो इन्होंने एक चिट्ठी लिखा। इन्होंने चिट्ठी लिखा आपके मार्च में चिट्ठी लिखा 1932 में कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री आप जो है कि मानते नहीं। तो बाबा साहब कहते हैं गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन गांधी ऐसा निकृष्ट व्यक्ति था, ये वर्ड उन्हीं का, मेरा वर्ड नहीं, निकृष्ट व्यक्ति था, उसके अंदर यही बुलबुला रहा था कहीं अधिकार न मिल जाए, कहीं अछूतों का अधिकार न मिल जाए, इनको पृथक निर्वाचन अधिकार मिल जाए, शिक्षा का अधिकार, बुलबुला रहा था केवल यही चीज। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं एक निकृष्ट व्यक्ति ऐसा करेगा, किसी को मिलने वाले अधिकार के प्रति ऐसी सोच रखेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर, तो उधर से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की चिट्ठी आ गई 11 अप्रैल को गांधी जी के नाम से। गांधी जी की शांति बनाइए, अभी लोथियन कमेटी की नियुक्ति हुई है, लोथियन कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, इसके बाद विचार किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा शांति से बैठे गांधी जी कि लोथियन कमेटी की क्या रिपोर्ट जाती है। लोथियन कमेटी जब आपका सर्वे करने आया और उसमें आपको अधिकार देने की बात अब चल रही थी, तो ये देखा जा रहा था कि लोथियन कमेटी ने कि आपकी संख्या कितनी भारत में है। तो इन लोगों ने फिर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। हम लोगों की संख्या मामूली बताना चाहते थे, जिसने इग्नोर कर दिया, इग्नोरेबल हो जाए। बात समझ रहे कि नहीं आप लोग बात समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि इग्नोरेबल हो जाए, तो लोथियन कमेटी को डाटा सारा बाबा साहब अम्बेडकर प्रोवाइड शुरू कर दी। तो हम लोगों की आबादी जब आई कितनी, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, हम लोगों की आबादी 8 करोड़ दिखाई दिया लोथियन कमेटी की रिपोर्ट में। और जब ही ब्रिटिश सरकार के पास रिपोर्ट जाती है और ब्रिटिश सरकार देखकर दंग हो जाता है कि जिस देश में 8 करोड़ की आबादी बसवत की जिंदगी जीती है और वो भी हिंदू कहे जाते हैं, तो इसका मतलब कोई हिंदू कदापि नहीं हो सकते। हिंदू न मानते हुए 17 अगस्त 1932 को परम आदरणीय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैक्डॉनल्ड ने ये घोषणा किया कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा करके हम लोगों को पृथक निर्वाचन, शिक्षा का, नौकरी का, राजनीति का अधिकार 17 अगस्त 1932 को प्रदान कर दिया। याद रखिएगा, इसलिए आरक्षण कोई भीख नहीं, ये गोलमेज सम्मेलन का वादा है। याद रखिएगा 17 अगस्त 1932 इंडिया में नहीं मिला। जब हम लोग को अधिकार मिल गया तो गांधी जी 18 अगस्त को चिट्ठी लिखते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री को 1932 को कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपने मेरी बात को नहीं माना, जो आपने कम्युनल अवार्ड के माध्यम से अछूतों दलितों को अधिकार दिया गया, प्रतिनिधियों का अधिकार दिया, उसको आप वापस कर लो, नहीं तो अपना मैं जान देकर मर ही जाऊंगा। ये कब बोलते हैं 18 अगस्त 1932 को। उधर से चिट्ठी आती है 8 सितंबर 1932 को, ये जानना जरूरी है। उस चिट्ठी में लिखा रहता है, पढ़िएगा आप लोग, बड़ा मजा आएगा। श्री गांधी जी नमस्ते, आपका पत्र मैंने पढ़ा, पत्र पढ़ करके मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। चिट्ठी कैसे रंग उतरता पहले ध्यान से समझिए। आपका पत्र पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि आपने फिर आश्चर्य हुआ और
लिख दिया है। और मेरा है कि जो अछूतों का अधिकार मिला है, अस्पृश्यों को, दलितों को अधिकार मिला है, इस अधिकार का समर्थन करें। रही बात वापसी का, परिवर्तन का, संशोधन का, तो मैं नहीं कर सकता। अब जो कम्युनल अवार्ड में जो अधिकार मिला है पृथक निर्वाचन का मतलब दलित कैंडिडेट होंगे, दलित ही वोटर होंगे, और शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार ये जो मिल गया है, यदि कोई संशोधन परिवर्तन कर सकता है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ही कर सकते हैं। सारी शक्तियां उनके अंदर निहित है। जब ही ये बात गांधी को पता चला कि सारी शक्तियां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास है, उन्होंने आमरण अनशन बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ किया कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप ये जो कम्युनल अवार्ड से जो आपको अधिकार मिला है, इसे सदा सदा के लिए हिंदू अलग हो जाएंगे, जो मेरे अंग का भंग है। अच्छा, मुझे जीने से कोई मकसद नहीं, इसलिए मैं अपने प्राण दे करके पश्चाताप कर लूंगा कि भाई हमसे गलती हो गई, लेकिन इसको वापस कर लीजिए। आप लोगों को मालूम है 20 सितंबर को आमरण अनशन प्रारंभ हो गया। 20 सितंबर पिता, 21 सितंबर पिता, 22 सितंबर पिता, लगा कि गांधी हम मरेंगे तब मरेंगे। सारे लोग समझा के थक गए, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं माने, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी गए, बोले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आप उनकी बात मान जाइए, नहीं तो आपको मार डालेंगे सब, बाबा साहब आपको जिंदा नहीं रखेंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जाके उन्हें कह दो हमें बिजली के नंगे खंबे पर लिटा करके गोलियों से छलनी कर दें, लेकिन अम्बेडकर कभी भी पूना पैक्ट नहीं करेगा। जाके उनको समझा दो। दूसरी बात, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बात उसका नहीं है बाबा साहब, आप जान से नहीं डरते, बात है कि जिसके लिए आप अधिकार लाए हैं वही नहीं बचेंगे, वही नहीं बचेंगे। अब वो कोई कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यही इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, पूरे देश के सिखों ने क्या किया, सिखों की बस्तियां जलाई गई, उनको मार दिया गया। उस समय बताइए 1932 में गांधी मर गए होते, बाबा साहब अम्बेडकर मानवता की आवाज सुनकर उनकी जान नहीं बचाते, तो क्या हालात होती, हमारे लोग पैदा हो पाते आज, क्या हम लोग इस धरा पर दिखाई देते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मानवता की पुकार सुना और अपने लोगों को ध्यान रखा, और आने वाली पीढ़ी पैदा हो सके, गांधी की जान बचाने के लिए सहमत हो गए। और गांधी की जान बचाने के लिए सहमति जब जाहिर किए तो उसमें आपका पृथक निर्वाचन अधिकार छीन लिया गया और उसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली आ गई। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली उसे कहते हैं कि दलित कैंडिडेट तो होगा लेकिन वोटर सारे लोग होंगे, लेकिन पृथक निर्वाचन में था कि केवल दलित कैंडिडेट होगा और दलित वोटर। आपका 78 सीटें थी पृथक निर्वाचन में, वो बढ़ाकर 148 हो गई, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा लेकिन जो पृथक निर्वाचन में जो सीट मिली थी उसका ये मुकाबला नहीं कर सकता। इवन बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट धिक्कार दिवस 1948 में आर भोले के साथ मनाया। और कभी कभी हमारे साथी लोग जाने में कह देते हैं आरक्षण कोई भीख नहीं है, पूना पैक्ट का वादा है। ये दुनिया का सबसे गलत नारा है। पूना पैक्ट से आरक्षण नहीं मिला है, आपको गोलमेज सम्मेलन से आरक्षण मिला है। पूना पैक्ट में आपका आरक्षण छीना गया। कोई पूछे कौन सा आरक्षण छीना गया तो आप बता दीजिएगा कि डबल वोट राइट छीना गया और पृथक निर्वाचन का अधिकार छीना गया। उसके स्थान पर समझौता क्या हो गया कि आपको संयुक्त निर्वाचन मिल गया। अब बताइए पूना पैक्ट में आपको मिला कि छीना गया? तो पूना पैक्ट धिक्कार दिवस इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मनाया। अब कोई पूरे आरक्षण को ये भीख नहीं है, कहाँ का वादा है? गोलमेज सम्मेलन का वादा। अगर यहाँ कोई साथी मेरे सवाल कर सकता है कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर को ये पृथक निर्वाचन अधिकार नहीं मिलता और बाबा साहब मानी कहते कि हम राजी नहीं, अगर हमें पृथक निर्वाचन अधिकार नहीं मिलेगा तो हम देश की स्वतंत्रता के लिए सहमति नहीं देते, तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर की बात मान ली जाती? एक सवाल खड़ा हो। याद रखिएगा
बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देश की आजादी से पहले भारत में अस्पृश्यों, अछूतों, दलितों के अधिकार की बात पहले ही लिख देना चाहिए, तभी मैं आजादी का समर्थन करूंगा। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 शर्तें रखी थी। समान नागरिकता, समान अधिकारों का निर्बाध रूप से प्रयोग, भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण, नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व, राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व, निर्वाचन अधिकार और आपके विशेष विभागीय सुरक्षा, मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व, ये सब कंडीशन थे, शर्तें थी। अगर ये बात नहीं मानी गई होती तो देश को आजाद नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर सभी समुदाय का बात मानना प्रधानमंत्री के लिए बाध्यता थी। ये नियम था कि भारत में रहने वाले हर समुदाय की सहमति हो। अगर स्वतंत्र देश हो रहा है, यदि इसकी सहमति नहीं हुई तो इसको अलग देश दिया जा सकता है। याद रखिएगा इस बात को। यही कारण था कि आप पाकिस्तान अलग हो गया, उसने कहा कि हम देश में रहबे नहीं करेंगे, हमको दूसरा देश दे दो, तब जाकर के मैं आजादी का समर्थन करूंगा। अल्टीमेटली उसको देना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर अड़ गए थे कि पहले आजादी से पहले हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर को जानते क्या कहा गया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देशद्रोही। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मुझे देशद्रोही कहा जाता है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिस दिन देश हित और अम्बेडकर के हित में टकराव हो गया, उस दिन अम्बेडकर अपने हित को छोड़ेगा। लेकिन जिस दिन भारत देश को लेकर के अपने समाज के हित में, देश की स्वतंत्रता में और हमारे समाज के अधिकार में यदि टकराव हो गया, तो मैं देश हित छोड़ करके अपने समाज के हित को सर्वोपरि मानूंगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। देशद्रोही बन करके परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको ये अच्छा सा मौका दिया। आज लोग मिट्टी के ढेले की तरह बहने के लिए तैयार हैं। जब यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस के मंत्रिमंडल में गए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ में भाषण दिया कि हम जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि अम्बेडकर बदल गया है, अपने लाभ के लिए मंत्रिमंडल में अपना पद स्वीकार कर लिए हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये गलत बात है। अरे मैं राजनीति में गया हूँ, मंत्रिमंडल स्वीकार कर रहा हूँ, मैं एक पत्थर का चट्टान हूँ, तुम मिट्टी के ढेले हो, उनके पानी में तुम बह जाओगे, लेकिन मैं वो चट्टान हूँ जो पानी की धारा को मोड़ दूंगा। तो वही बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया, महिलाओं का अधिकार दिलाया, और महिलाओं को 2 प्रमुख अधिकार दिलाए, तलाक का अधिकार या कुत्ता बिल्ली जैसा जीवन न जिए। हिंदू कोड बिल लाया, संपत्ति का अधिकार लाया, और संपत्ति का अधिकार लाया। आज हमारी महिलाएं संपत्ति के अधिकारी बनी हुई हैं, नहीं तो कल इनको चाहे पुरुष 10 पत्नी रखे, 20 रखे, कुछ भी करे उसको सब मंजूर, मतलब सब सहूलियत थी। अगर मानवता में सबकी बात सुनने वाला, महिलाओं को विशेष बात सुने, जो दबे कुचले लोग सबकी बात को सुनने वाला देश देहुरी का यही मदन मोहन मालवीय हिंदू धर्म को बांटने के लिए हिंदू कोड बिल ला दिए। क्या आज महिलाओं को अधिकार मिला है? चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, लाला हो, क्या उनको खुशी नहीं होती? पॉकेट में पैसा रखते हुए, पर्स में पैसा रखते हुए खुशी नहीं होती? लेकिन उनकी अज्ञानता का कारण उनको इतिहास नहीं पता है, तो वो उन्हीं की बात को समझे। अम्बेडकर तो बस खाली हम ही लोग के नेता हैं। ये सच है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देशद्रोही के रूप में अपने को बोला कि आज देशद्रोही लोग कहते हैं मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे अपने लोगों को अधिकार दिलाना बहुत जरूरी है। लेकिन उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आज देशद्रोही कहलाना मेरे भाग्य में लिखा है, लेकिन यही भारत में
सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।